हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस पढ़ लिए, ठीक है। तीनों स्टेट ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। आज हम लोग कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला टर्म है आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन का मतलब कि किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, भाप बन जाना। भाप बेसिकली वाटर वेपर को कहते हैं। तो जब भी कोई भी लिक्विड क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ रहे हो? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। अ लिखा हुआ है, इसको अ हटा दीजिएगा, ठीक है। कि वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए हीट करने। भाई बिना हीट के मान लो आप पानी ले रहे हो, पानी को आप हीट करोगे तो इसका वेपोराइजेशन होगा कि नहीं होगा? वेपोराइजेशन, ठीक है। तो जब भी आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे हो और हीट करने पे वो अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? हम बोलेंगे कि उसका वेपोराइजेशन हो रहा है। क्लियर है ये? ठीक है। तो वेपोराइजेशन क्या हो गया? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग। वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे, उसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जस्ट वेपोराइजेशन का उल्टा। कि जब आपका वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कूल करने पे। भाई देखो, लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है? मान लो लिक्विड है, वो वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है? वो वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है? वो जब कन्वर्ट हो रहा है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में बदल जा रहा है? वेपर में बदल जा रहा है। अब वेपर को वापस से लिक्विड में बदलना है, वेपर को लिक्विड में चेंज करना है, तो कैसे होगा? भाई जब हम एक मिनट, इस वेपर को हम क्या करेंगे? कूल करेंगे। जब इस वेपर को क्या करेंगे? हम लोग कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। तो वो प्रोसेस जिसमें वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग करने पे, वो प्रोसेस जिसमें वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कूल करने पर, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। समझ रहे हो? वो प्रोसेस जिसमें जो वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कूल करने पर, उसको हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहेंगे। समझ गए? वेपोराइजेशन क्या था? वेपोराइजेशन में लिक्विड वेपर में बदल रहा था। लिक्विड मतलब आपको पता है, अब लिक्विड किस चीज़ को कहते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। लिक्विड किस में बदल रहा है? वेपर में। जैसे पानी, जैसे वाटर है, वाटर को आपने हीट किया, वाटर को हमने हीट किया और हीट करने पर वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में। उसी को स्टीम बोलते हैं हम लोग, भाप बोलते हैं। तो हीट हमने किया तो वाटर किस में बदले? स्टीम में। अब इसी स्टीम को मान लीजिए आप कंडेंस कर दीजिए, कंडेंस मतलब कूल कर लीजिए, ठीक है। कूल कर लीजिए इसको। मान लीजिए किसी तरीके से आपने स्टीम को कलेक्ट कर लिया। मान लो कोई वेसल है, इसे पानी, इसको ढक दो, इसको ढक दो, तब हीट करो। जब आप इसको ढकोगे तो वेपर जो बनेगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसको आप ठंडा कर दीजिए। मान लीजिए हमने टेम्परेचर देना बंद कर दिया, कूल करोगे तो वापस से स्टीम किस में बदल जाएगा? वाटर में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वाटर का स्टीम में बदलना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। क्योंकि वाटर लिक्विड है, स्टीम वेपर है, तो वाटर स्टीम में बदल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। और स्टीम वाटर में बदल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्योंकि स्टीम क्या है? वेपर है, और वाटर क्या है? लिक्विड है, तो इसको हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। तो वेपोराइजेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें आपका कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है हीट करने पर। और कंडेंसेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें जो वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है कूल करने पर, उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। मान लो कोई सॉलिड, जैसे मान लो आइस है, आइस को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करोगे भाई, बिना हीट किए तो बिना टेम्परेचर दिए तो आइस लिक्विड में बदलेगा नहीं। आइस मतलब लिक्विड में मत लिखो। आइस किस में बदल रहा है? आइस बदल गया वाटर में। आइस किस में बदल गया? वाटर में। तो भाई आइस को आप हीट करोगे तभी वो वाटर में बदलेगा। अब आपको अगर मैम रखे रखे भी आइस वाटर में बदल जाता है, तो उसको हीट मिलती है ना, अगल बगल एटमॉस्फेयर से हीट मिलती है, तभी वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आइस को हीट मिली, आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में बदल गया। तो जिस टेम्परेचर पे आपका आइस आइस क्या है? सॉलिड है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड अपने लिक्विड में स्टेट में बदल जाए, सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड स्टेट में बदल जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहोगे। क्या बोला मैंने? जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। वो टेम्परेचर जिस पे
आपका कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है? लेटेंट जैसे मान लीजिए कि हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है? मान लीजिए हमें आइस को किस में कन्वर्ट करना है, हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। आइस को किस में कन्वर्ट करना है? हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कुछ हीट देंगे भाई, हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये वाटर में बदल जाएगा। तो जो हीट यूज़ हो रही है, जो हीट लग रही है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, जितनी हीट, मान लीजिए हमने 100 किलो कैलोरी एनर्जी दी, 100 किलो कैलोरी जूल हीट दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे ये बदल गया वाटर में। तो जितने हीट की ज़रूरत पड़ रही है आइस को वाटर में बदलने के लिए, हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। देखिए लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट होता क्या है? लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। लेटेंट हीट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब किसी सब्सटेंस के स्टेट को बदलना। मान लो कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना हो, इस सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। मगर वहाँ पे एक टर्म है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर का मतलब होता है कि मान लो हमने एक बीकर में हमने आइस ले लिया, मान लो हमने एक बीकर में क्या लिया, हमने आइस ले लिया, ठीक है। अब हम इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर आप दे रहे हो, जब आपने आइस लिया तो इसमें एक थर्मामीटर लगा दीजिए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा आपको। अब हम हीट दे रहे हैं, धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रहा है। तो आप देखोगे कि जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। भाई क्यों नहीं बढ़ा? हम तो हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। बट वहाँ पे होता क्या है, जितना हीट हम दे रहे हैं वो हीट यूज़ हो जाता है आइस में। भाई आइस का पार्टिकल, आइस सॉलिड है, आइस में पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जितना हीट हम दे रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ हो जा रहा है। इसीलिए सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है, वो वही है जो पहले आपका था, तब तक जब तक कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया। इसीलिए वहाँ पे लगा हुआ है टर्म कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वो हीट का वो अमाउंट जो यूज़ होता है किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करना। मान लो सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, लिक्विड से गैस में बदलना है, ठीक है, तो जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी वो उसका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। अब मेल्टिंग की बात हो रही है तो मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में बदलता है ना मेल्टिंग में, सॉलिड लिक्विड, तो वो क्या है, तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज द, यहाँ स्प्रेड लिखा है बेटा, उसको स्टेट कर लीजिएगा, ये स्टेट है, टू रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सॉलिड बाय डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई किसी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, ठीक है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, जितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी लेटेंट हीट कहेंगे। भाई जब एनर्जी देंगे तभी तो, जब ये कमज़ोर होगा तभी तो आपका ये लिक्विड में बदलेगा, मेल्ट होगा। तो वही कह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़े, जितने हीट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्लियर है आप लोग को?